लेकिन इससे भी ज्यादा सुर्खियों में है लॉरेंस और उसके खास गुर्गों के इशारे पर अंधाधुंध शूट आउट करने वाले बच्चा गैंग। जी हां, अपने दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए जेल में बैठा लॉरेंस और विदेश में छिपे बैठे उसकी गैंग के बड़े सरगना इन्हीं नाबालिगों के जरिए अपने दुश्मनों को गोलियों से छलनी कर हत्याएं करवा रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि पिछले कुछ वक्त में हुए दिल दहलाने वाले हत्याकांड इसकी गवाही दे रहे हैं। लॉरेंस की बच्चा गैंग, एक ऑर्डर और टारगेट खत्म। कम उम्र के जानलेवा शूटर्स। राजस्थान के सीकर जिले में गैंगस्टर राजू ठेहट की दिसंबर 2022 में घर के बाहर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर डाली थी। जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला कि राजू ठेहट पर फायरिंग करने वाला हमलावर कोचिंग सेंटर की यूनिफॉर्म में फायरिंग कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद कम उम्र के ये शूटर राजस्थान और हरियाणा के थे, जो कि राजू ठेहट के ही घर के आसपास कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट बनकर एडमिशन लेते हैं। फिर राजू ठेहट को उसका फैन बताकर फोटो खिंचवाने की इच्छा के बहाने पास जाकर गोलियों से छलनी कर जान ले लेते हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड रोहित गोदारा के इशारे पर राजू ठेहट की जान लेने वाले लड़के कम उम्र के थे। ये सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा को फॉलो करते थे। इनका ब्रेन वॉश कर राजू ठेहट हत्याकांड में शूटर्स के रूप में यूज किया गया। राजू ठेहट हत्याकांड के बाद जयपुर में ही जी क्लब पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए अंधाधुंध फायरिंग करने वाले भी कोई बड़े प्रोफेशनल शूटर नहीं थे, बल्कि लॉरेंस और रोहित गोदारा को फॉलो करने वाले कम उम्र के बदमाश थे। इन्हें मोटी रकम और अवैध हथियार दिए गए, जिन्हें गोलियां चलाने के लिए बीकानेर और अन्य जगहों से जयपुर बुलाया गया। इन्हीं नाबालिग शूटर्स ने जी क्लब पर फायरिंग को अंजाम दिया। पुलिस मुठभेड़ में जख्मी एक नाबालिग शूटर को जयपुर के बाल सुधार गृह में भेजा गया। वहीं सबसे खास बात यह है कि लॉरेंस ज्यादातर राइवलरी में और गैंगवार में नाबालिग शूटर्स का इस्तेमाल करता है, जिनसे पहचान अपने फॉलोअर्स के रूप में या फिर बाल सुधार गृह में संपर्क करके उन्हें अपने ग्रुप में जोड़ा जाता है। और ये वो नाबालिग शामिल हैं जिनका मकसद क्राइम की दुनिया में गैंगस्टर बनना सपना है। 5 दिसंबर 2023 को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में ही गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई। पुलिस पड़ताल में बदमाशों को नामजद कर गिरफ्तारियां की गईं, तो पता चला कि इनमें भी कम उम्र के बच्चा गैंग का इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में न्यूज 18 से बातचीत में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत का भी कहना है कि गैंग वॉर में बच्चों को संरक्षण देकर उन्हें जुर्म की राह पर धकेलना गलत है। आप मरवा रहे हैं, चलो मरवा रहे हो आप लोगों को, लेकिन कभी किसी के सामने से आकर सीना ठोक के किसी को चेतावनी दे करके तो सामने आइए। या सिद्धू मूसेवाला है या सिद्दीकी जी है या सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के लोग कहते हैं कि भाई नाम आ रहा है, चलो हम मान लेते हैं, तो कभी उनके सामने आए थे क्या? एक बार भी चेतावनी दे करके आते तो वो राजपूत थे कि वापिस तो नहीं जाने देते, इसकी तो गारंटी थी। और ये जो अभी कर रहे हैं, नाबालिग बच्चों को खराब कर रहे हैं, निकाल के जेलों से इनको टारगेट देते हैं कि तुम मारो, इतनों को मारो, तुम्हें ये पॉलिसी मिलेगी। मैंने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो एक बात बताइए, बच्चों को भ्रमित करके ये खराब करने वाली बात है ना। घर से एक बच्चे को खराब करता है, कल को अगर बच्चे को कुछ होता है तो माँ बाप तो वैसे ही मर जाते हैं। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में छिपे बैठे रोहित गोदारा की नाबालिग बच्चा गैंग यहीं नहीं रुकी, बल्कि मार्च 2024 में हरियाणा में नाबालिग गैंग के शूटर्स ने दिल्ली के नामी बुकी सचिन गोदा की रात 11 बजे एक रेस्टोरेंट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी मां और पत्नी के सामने ही हत्या कर डाली।
इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। हरियाणा पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये नाबालिग जयपुर में बाल सुधार गृह से दीवार तोड़कर भागे थे। इनका मास्टरमाइंड भी लॉरेंस का खास रोहित गोदारा था, जिसने नाबालिग शूटर से जी क्लब जयपुर में फायरिंग करवाई थी। बाद में पुलिस ने दोनों नाबालिगों को बिहार से दबोचा। वहीं मास्टरमाइंड नाबालिग शूटर भी नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया, जो कि राजस्थान में बीकानेर का बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई की टीम में 700 से ज़्यादा शूटर शामिल हैं, जिनमें 70% शूटर पंजाब और हरियाणा से आते हैं। वहीं पर बाकी शूटर यूपी, राजस्थान, एमपी और अन्य राज्यों के शामिल होते हैं। वहीं पर इन शूटर्स में ज़्यादातर इस्तेमाल नाबालिग गैंग का किया जाता है। ये बच्चा गैंग ही राइवलरी और हत्याकांडों में टारगेट किलिंग का काम लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों के लिए करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ज्यादातर शूटर्स पंजाब और हरियाणा के हैं, बाकी राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से हैं। इनमें छोटी उम्र के नाबालिग शूटर्स का सिलेक्शन लॉरेंस गैंग सोशल मीडिया फॉलोअर्स के जरिए चुनती है। वहीं बाल सुधार गृह और जेलों में बंद कम उम्र के नए अपराधियों को भी गैंग में दुश्मन के सफाये के लिए चुना जाता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सलमान खान पर फायरिंग और रेकी करने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इन्हीं नाबालिगों का उपयोग किया। इनमें ज्यादातर ऐसे शूटर हैं जो कि छोटी सी उम्र में ही पर्दे की कहानियां या इन बदमाशों के चर्चे सुनकर गैंगस्टर बनने की चाह रखते हैं। वो बड़े गैंगस्टर को फॉलो करते हैं, उनसे संपर्क करने की इच्छा रखते हैं और लॉरेंस गैंग भी इन नाबालिगों को भरपूर मौका देती है। यदि माने तो हरियाणा के सचिन गोदा हत्याकांड में भी जयपुर के नाबालिग गैंग का इस्तेमाल किया गया था। यदि बात करें सीकर के गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड की या फिर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की या फिर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस की, इन सभी में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों ने इस नाबालिग गैंग का इस्तेमाल किया था। राजस्थान में नाबालिगों के सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ झुकाव होता देखकर पुलिस ने कैंपेन भी शुरू किया। इसके लिए सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के पेज फॉलो करने वाले, उनको लाइक करने वाले नाबालिगों की सोशल मीडिया सेल ने पहचान कर धरपकड़ शुरू की। इसके लिए काउंसलिंग सेल भी बनाई गई, जिसमें सीनियर पुलिस अफसर की अगुवाई में इन नाबालिगों की काउंसलिंग कर उनके माता पिता को अवगत करवाया गया। राजस्थान पुलिस की यह मुहिम रंग भी लाई, लेकिन पूरे देश में जरूरत है कि नाबालिगों की इस फौज को लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के गुर्गों को फॉलो करने से रोका जाए। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।